गाइस भारत बिहार के भागलपुर रीजन में इतना ज्यादा मेगा प्रोजेक्ट क्यों बना रहा है? जी हाँ गाइस, बिहार के भागलपुर में लगातार बड़े बड़े परियोजनाओं पर काम चल रहा है। भागलपुर जो कि बिहार का पटना और गया के बाद तीसरा सबसे बड़ा शहर है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बिहार के भागलपुर में चल रहे मेगा परियोजनाओं के बारे में बताएंगे। करीब 10 मेगा प्रोजेक्ट हैं जो कि बिहार के भागलपुर में अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये प्रोजेक्ट बिहार के भागलपुर का कायाकल्प करेंगे। आइए जानते हैं। तो जितने भी आपके भागलपुर वाले दोस्त हैं उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। नमस्कार, वेलकम टू ऑल इंडिया बिहार में विकास। गाइस भागलपुर में 2026 में बुनियादी ढांचा के व्यापक बदलाव होने जा रहे हैं, जिनमें कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। ये प्रोजेक्ट शहर को एक प्रमुख लॉजिस्टिक और इंडस्ट्रियल केंद्र के रूप में बदलने के लिए तैयार हो रहे हैं। साथ ही बेहतर जल आपूर्ति, स्मार्ट सड़कें, नए इंडस्ट्री, कृषि, आवासीय विकास, इन सब के साथ साथ स्मार्ट सिटी, इस तरह कई सारे परियोजनाओं पर काम चल रहा है। आइए एक एक करके बात करते हैं। इन टॉप 10 में से आपको किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में जानना होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उस पर अलग से वीडियो आ जाएगी। नंबर 1 पर है गाइस भागलपुर रीजन के प्रीपति में बनने वाला सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। जी हाँ गाइस, अभी हाल ही में अडानी ने करीब 25,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से भागलपुर के प्रीपति में 2400 मेगावाट का एक अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट लगाने का प्लानिंग किया है। सेम इस तरह का प्लांट आज के टाइम में भागलपुर के बगल में झारखंड के अंदर गोड्डा में ऑपरेशनल है और यहाँ से बिजली बन करके हम लोग बांग्लादेश को बेच रहे हैं। तो कुछ ऐसा ही प्लांट प्रीपति में बनने जा रहा है। ये जो प्लांट है ये गोड्डा के प्लांट से काफी बड़ा होगा। फर्स्ट फेज में इसकी कैपेसिटी 2400 मेगावाट की होने वाली है। फ्यूचर में इसका विस्तार भी होगा। इसका क्या अपडेट है, कितना काम पूरा हुआ, इसके लिए आप कमेंट कीजिएगा। नंबर 2 पर है गाइस मुंगेर भागलपुर सबौर एक्सप्रेसवे, जिसको कि करीब 4850 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। ये एक प्रमुख 4 लेन गंगा सड़क प्रोजेक्ट है जो कि नदी के किनारे कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा। गंगा नदी के ये पैरेलल चलेगा। जिस तरह से यूपी में बन रहा है गंगा एक्सप्रेसवे, ठीक वैसे ही ये बिहार के भागलपुर का है गंगा एक्सप्रेसवे जो कि गंगा नदी के पैरेलल चलेगा। इसका कितना काम पूरा हुआ, कब ओपन होगा, क्या इसका वर्तमान अपडेट है, इसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नंबर 3 पर है गाइस मोकामा मुंगेर 4 लेन राजमार्ग। ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। यहाँ पर गाइस आपको एक चीज बता दें कि मोकामा मुंगेर एक्सप्रेसवे ये एक अलग प्रोजेक्ट है और मुंगेर भागलपुर सबौर प्रोजेक्ट अलग है। दोनों में काफी ज्यादा अंतर है। मुंगेर मोकामा से लेकर के मुंगेर एक्सप्रेसवे ये 4 लेन का ग्रीनफील्ड कॉरिडोर होगा, जबकि मुंगेर भागलपुर सबौर प्रोजेक्ट ये गंगा पथ नदी के साथ साथ चलेगा, जो कि एक शहरी बाईपास और पर्यटन मार्ग के रूप में कार्य करेगा। मोकामा मुंगेर एक्सप्रेसवे ये पूरी तरह से ग्रीनफील्ड कॉरिडोर होगा और इसके लिए हमें करीब 596 हेक्टेयर का भूमि चाहिए, जिसमें अपने लोग करीब 60 मीटर चौड़ा राजमार्ग बनाएंगे। इसके अंतर्गत लखीसराय के 48 गांव को फायदा होगा। इसके बाद बरहिया, जमालपुर, कई क्षेत्रों को ये कवर करेगा। जल्द ही इसके लेटेस्ट अपडेट पर मैं न्यू वीडियो ला दूंगा। वहीं बात करें मुंगेर भागलपुर सबौर इसके बारे में, तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये गंगा नदी के समानांतर चलेगा। सफियाबाद, बरियारपुर, घोरघाट, सुल्तानगंज, भागलपुर सबौर, इनको ये आपस में जोड़ेगा। इसकी टोटल लंबाई 28.8 किलोमीटर होने वाली है। इसको 2 भागों में बांट करके बनाया जाएगा। मुंगेर की ओर 42 किलोमीटर और भागलपुर की ओर 40.8 किलोमीटर। तो ये अपने आप में एक अलग प्रोजेक्ट है। इस पर मैंने ये वाला वीडियो डाला है, इस वीडियो को आप देख सकते हैं। बाकी इसका जो नया अपडेट आएगा उस पर जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगी। नंबर 4 पर है गाइस मरीन ड्राइव। जिस तरह से मुंबई में मुंबई मरीन ड्राइव है, ठीक वैसे ही भागलपुर में भी एक बहुत बड़े बहुत लंबे मरीन ड्राइव को बनाने का प्लानिंग किया जा रहा है। मरीन ड्राइव मतलब हो गया कि जिस तरह से पटना में पटना मरीन ड्राइव है, मुंबई में मुंबई मरीन ड्राइव है, लेकिन भागलपुर में जो मरीन ड्राइव बनेगा ये काफी लंबा होगा। इसे गंगा पथ रिवर फ्रंट रोड भी बोला जा रहा है। ये सुल्तानगंज से लेकर के सबौर तक जाएगा। भागलपुर के मरीन ड्राइव के रूप में इसको तैयार किया जाएगा। इस पर करीब 5338 करोड़ रुपया खर्च होगा। ये एक बहु लेन राजमार्ग है जो कि सुल्तानगंज, भागलपुर और सबौर को आपस में जोड़ेगा। इसका मेन उद्देश्य शहर में भीड़भाड़ को कम करना और नदी तट की कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। अगला गाइस आपका मोकामा मुंगेर हाई स्पीड कॉरिडोर, ये अलग है। मोकामा मुंगेर हाई स्पीड कॉरिडोर भागलपुर सबौर कॉरिडोर से अलग है। मोकामा मुंगेर हाई स्पीड कॉरिडोर ये अपने आप में एक एक्सप्रेसवे है जो कि बक्सर से शुरू होगा और भागलपुर जाएगा। इस पर करीब 4450 करोड़ रुपए खर्च होगा और ये एक प्रवेश नियंत्रित अर्थात एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा, जिसकी लंबाई 360 किलोमीटर होने वाली है।
इसे बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे भी बोला जा रहा है। इसका मेन उद्देश्य यात्रा के समय को काफी कम करना है। बक्सर भी काफी फेमस जगह है इतिहास से ही, और भागलपुर तो अपने आप में बिहार का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा बिजनेस होता है, काफी ज्यादा व्यापार होता है, जिसके वजह से काफी ज्यादा ट्रैफिक जाम भी होती है। तो इस तरह के ग्रीनफील्ड कॉरिडोर से यहाँ पर क्रांतिकारी बदलाव आएगा। इसके बारे में भी अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, इस पर भी वीडियो आ जाएगी। अगला गाइस आपका भागलपुर दुमका रामपुर हाट रेलवे लाइन का दोहरीकरण। करीब 177 किलोमीटर के रूट पर अपने लोग रेलवे का दोहरीकरण कर रहे हैं। दुमका भागलपुर रामपुर हाट ये झारखंड और बिहार के बीच में बिजनेस को बढ़ाएगा, व्यापार को बढ़ावा देगा। यहाँ पर ऑलरेडी एक ट्रैक अवेलेबल है, लेकिन काफी ज्यादा ट्रैफिक जाम होता है, जनसंख्या बढ़ रही है। इसके वजह से हमें यहाँ पर एक और कॉरिडोर बनाना पड़ेगा। इस दोहरीकरण में 3170 करोड़ रुपया खर्च होगा। बात करें कौन से बिजनेस को फायदा होगा, तो गाइस कोयला और सीमेंट इन चीजों का आदान प्रदान होता है झारखंड से बिहार में। कोयला और सीमेंट की जो माल ढुलाई क्षमता है उसमें वृद्धि होगी। इसके बन जाने के बाद हर साल 15 मीट्रिक टन तक की वृद्धि हो जाएगी। इतना ही नहीं गाइस, इस कॉरिडोर के बनने से देवघर जैसे धार्मिक स्थल तक जाना भी आसान हो जाएगा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट कॉरिडोर है। इसके बाद है गाइस भागलपुर मेट्रो रेल। भागलपुर में मेट्रो का प्लानिंग किया जा रहा है। इसके अंतर्गत RITES इनके द्वारा प्रस्तावित 2 चरणों वाली एक इम्पोर्टेंट कॉरिडोर है। पहले चरण में 17 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है और दूसरे चरण में 7 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है। ये एक टाइप का मेट्रो रेल है। जो पहला कॉरिडोर होगा वो पूरा पश्चिम कॉरिडोर होगा, अर्थात सैदरपुर से लेकर के भागलपुर स्टेशन तक एक कॉरिडोर बनेगा और दूसरे फेज में उत्तर दक्षिण लिंक शामिल है। ये स्पेशली जो पूरा का पूरा भागलपुर शहर है, इस शहर के अंदर ट्रैफिक को कंट्रोल करने में मदद करेगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है भागलपुर के लिए। अगला गाइस आपका भागलपुर स्मार्ट सिटी पहल। भागलपुर में स्मार्ट सिटी को बनाया जा रहा है। गाइस ये पूरा हो चुका है, लेकिन अपने इंडिया में 2 मेन प्रॉब्लम है। एक तो नेताओं के द्वारा भ्रष्टाचार किया जाना और दूसरा लोगों में जीरो सिविक सेंस का होना। भारत की रफ्तार के लिए ये दोनों बहुत बड़ी रुकावट हैं। आम पब्लिक का सिविक सेंस अच्छा नहीं है कि कितना भी अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाए, बड़ा से बड़ा स्मार्ट सिटी बन जाए, वो उनको गंदा कर देंगे, क्योंकि उनका जो सिविक सेंस है वो जीरो है। तो ये सब मेन रीजन है कि सरकार कुछ भी कर ले, स्मार्ट सिटी कभी स्मार्ट सिटी नहीं बन पाएगा। स्मार्ट सिटी का मतलब होता है स्वच्छता, और स्वच्छता ये सरकार का काम नहीं है। स्वच्छता के लिए हर नागरिक को जागरूक होना होगा। सरकार आकर के भागलपुर को गंदा नहीं कर रही है। भागलपुर में जो लोग रह रहे हैं वही भागलपुर को गंदा कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि सरकार ने अपना आदमी नहीं लगाया है। सरकार के द्वारा नगर पालिका है, कूड़ा फेंकने वाली गाड़ी है, हर तरह की फैसिलिटी मिली हुई है। उसके बाद भी प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि जो भी लोग यहाँ पर रहते हैं वो इसे अपने घर के तरह ट्रीट नहीं करते हैं। जिस दिन लोगों का सिविक सेंस अच्छा होगा तो वो इन चीज़ों को फॉलो करेंगे और जो स्मार्ट सिटी है वो स्मार्ट सिटी लगेगा। भागलपुर स्मार्ट सिटी पर मैं अलग से वीडियो ला दूंगा। अगला गाइस आपका ग्रीनफील्ड विलेज टाउनशिप। इसके अंतर्गत भागलपुर के अंतर्गत जितने भी गांव वगैरह हैं उन गांव को 12 करोड़ रुपए की लागत से कायाकल्प किया जाएगा। इसके अंतर्गत भागलपुर के 16 ब्लॉक में 22 एकड़ के एरिया में टाउनशिप को डेवलप किया जाएगा। इसका मेन उद्देश्य है शहरी पलायन को रोकना, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, इस तरह की फैसिलिटी गाँव में अवेलेबल करवाना, ताकि गाँव के लोगों को हर काम के लिए शहर न जाना पड़े। तो शहर के साथ साथ गांव को भी स्मार्ट किया जा रहा है। इसके अलावा गाइस और भी कई सारे प्रोजेक्ट हैं। जो भागलपुर है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा आगे है। कई प्रकार के रॉ मटेरियल अवेलेबल है यहाँ पर, जिनको कि हम लोग अब तक बांग्लादेश या फिर अलग अलग कंट्री को एक्सपोर्ट करते थे, और फिर वो कंपनियाँ उससे कपड़े बनाती थी और उन कपड़े को बड़े बड़े ब्रांड का ठप्पा लगा करके 500 रुपये की चीज़ को $5000 में बेच देती है। तो इन चीज़ों में बिहार को आगे ले जाने के लिए अपने लोग कई तरह के प्लान लगा रहे हैं। बिहार में जो रॉ मटेरियल अवेलेबल है यहीं पर उसका प्रोडक्शन हो, स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है। और हमने यूरोपियन कंट्री के साथ FTA साइन किया है। उस FTA की मदद से विदाउट एनी टैक्स हम यूरोपियन कंट्री में अपना टेक्सटाइल कपड़ा वगैरह बेच पाएंगे। तो इसमें भागलपुर को बड़ा फायदा होगा, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मामले में भागलपुर काफ़ी ज़्यादा आगे है। इस क्षेत्र में बड़े लेवल पर रेशम वगैरह की खेती होती है, तो उनको हम लोग एक्सपोर्ट ना करके उससे फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे और फाइनल प्रोडक्ट बनाने के बाद उसे हम एक्सपोर्ट करेंगे, जिससे कि यहाँ के लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, ज़्यादा कमाई होगा। तो इस तरह के और भी कई सारे परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। यहाँ पर मैंने आपको भागलपुर के कुछ ही परियोजनाओं के बारे में बताया, और भी कई सारे प्रोजेक्ट हैं जिन पर मैं वीडियो लाऊंगा। इसके अलावा गाइस आप बिहार के और कौन से जिले से हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप अपने जिले के बारे में जानना चाहते हैं कि आपके जिले में कौन कौन से परियोजना पर काम चल रहा है, तो कमेंट कीजिएगा, उन पर भी वीडियो आ जाएगी। तो कमेंट ना, बाकी मिलते हैं अपने लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।